नमस्कार दोस्तों अगर आपको क्लास 10th और 12th में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। 90 प्लस मार्क लाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स जो देने वाला हूं, बहुत ही जरूरी टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपके 90 प्लस मार्क निश्चित आओगे। जहां दोस्तों अगर आपको यूपी बोर्ड 2025 में 90 प्लस मार्क गेन करने हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 90 प्लस मार्क आप आसानी से ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो अपने स्कूल में, राज्य लेवल में, जिला लेवल में। दोस्तों आप पूरा टॉप कर जाओगे, ये इस वीडियो को आप देख करके समझ जाना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, रोजाना पढ़ाई करें और बीच में कोई ब्रेक ना लें। दोस्तों मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूं कि जैसे कि आप पढ़ते हो तो 1 घंटे के बाद जितना भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बाद आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। 5-10 मिनट जितना भी आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं उस ब्रेक की बात कर रहा हूं जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो एक दिन मोटिवेशन मिल गया और एक दिन पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद वो फिर से रेस्ट करने लगते हैं और वो चीज़ वहीं छूट जाती है जो कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। या फिर दोस्तों पहला टिप्स यही है, बहुत ही जबरदस्त टिप्स है, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ठान लो आप, कोई भी आपकी स्टडी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेली आप स्टडी करोगे, जितना टाइम टेबल बनाया है आप उसको फॉलो निश्चित करोगे। ये सबसे पहले आप गांठ बांध लीजिएगा। दूसरी बात, सबसे जरूरी जो टॉपिक्स हैं उनका आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स अगर आप बनाते हो तो वो जल्दी से आप अपने हाथों से खुद के नोट्स बनाओगे और जिससे कि आप आसानी से उनको समझ सको। जरूरी नहीं होता है कि उनको डटा डटा करके अच्छे से लिखो, कैसे भी जैसा भी आपका लेख है वैसे लिखो और अच्छे से लिखो। क्या लिखो उसमें जो कि आपको इम्पोर्टेंट दिखे। आप इसके लिए अपने कोचिंग मास्टर या फिर आप अपने जो भी स्कूल के मास्टर हैं उनको पूछ सकते हो उनसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनका आप नोट्स बनाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेख आपका चाहे जैसा हो उसको निर्भर नहीं करता है, वो चीज़ निर्भर नहीं करती है आपका लेख कैसा भी हो, लेकिन एग्जाम में अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपके मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर आपके लेख को देख करके, आपके राइटिंग को देख करके खुश हो जाता है, तो वो आपको नंबर आसानी से बढ़ा करके भी दे सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा और नोट्स जो आपके हाथ के खुद के बने हुए होने चाहिए और आप अपने माइंड से। क्या आप दोस्तों, हमारी तीसरी टिप्स है, आप अपने पेपर जो भी आपने दिया है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप पिछले ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी पेपर हैं, उनको आप सॉल्व करोगे। उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप समझोगे कि किस तरीके से, किस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पढ़ाई के लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आप प्लान बना करके पढ़ाई ज़रूर करें क्योंकि आप नियमित रूप से अच्छे से ये पढ़ाई नहीं करते हो। एक दिन पढ़ लिया, फिर दूसरा दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन याद आया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी परीक्षा में आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनना, आप इन चीज़ों को ज़रूर आज से ही फॉलो करोगे। अगला टिप्स दोस्तों, पॉजिटिव, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। कोई भी गलत कदम गलत ना सोचें, कोई भी उल्टा सीधा काम ना करें जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें बाधा हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आप पढ़ते हैं उस टाइम आपको सभी काम जो भी आप करते हो वो सभी काम आपको निपटा लेने चाहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। और जिससे कि आपको क्या होगा, अगर आप रूटीन में पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ही आपके सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी पकड़ बनेगी और आप उसमें बेहतर होते जाओगे और वादा करता हूं आप पूरे नंबर उस सब्जेक्ट में ला जाओगे। नोट्स तो बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है आपका, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, सभी चीज को सीक्वेंस वाइज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी चीज इंपॉर्टेंट ही होती हैं और वही आपके एग्जाम में आपको बढ़ाती हैं। टॉपर्स क्या ऐसे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो पढ़ते हैं, वो पूरी चीज को कवर करते हैं। आपकी तरह नहीं कि इंपॉर्टेंट चीज है इस पे टिक लगा दो और इस पे टिक लगा दो, ये आएगा ये नहीं आएगा, उन्हीं को देख लिया बस हो गया। ऐसा नहीं, हमें सभी चीज, हमें यही नहीं कि पास होने के लिए पढ़ना है, हमें आगे बढ़ने के लिए भी पढ़ना है। हमें सारी जानकारी होनी चाहिए जो भी उस सब्जेक्ट में है और जो भी आपके जीवन में वो यूज हो सके।
तो आपको वैसे रट्टा मार के और उन तरीकों से नहीं पढ़ना है जो कि आपके नंबर्स को गेन कर सके। आपको पढ़ना है अपने ज़िंदगी को अच्छे से संभालने के लिए, और आप आगे बढ़ो। अपने आप मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप अच्छे से इस तरीके से पढ़ते हो। तो ध्यान से पढ़िएगा अपने सब्जेक्ट को। आगे दोस्तों, वैसे तो पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप पढ़िएगा। आप ये सोचिएगा, कभी भी आप ये सोचें जैसे कि आप कहीं पर मस्ती कर रहे हो, खेल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम को आपको ये लगना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, अब हमें पढ़ना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए जो कि आपके भविष्य के लिए बेहतर हो सके। ये चीज़ आपको चुभनी चाहिए। तो अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसको लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें। इससे आपका बहुत ही चेंजमेंट होगा, क्योंकि आप उसमें पढ़ोगे, उसे समझोगे और उसको लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में रहेगा, हमेशा याद होगा और अच्छे से आप कर पाओगे, परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ लेते हो या फिर आप कोई भी ऑनलाइन, अगर आपके पास नोट्स या वगैरह कुछ चीज़ें नहीं है, फिर भी आपको ऑनलाइन चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं और किस तरीके का पैटर्न है, वो सारी चीज़ें जो भी अपडेट्स होते हैं नए, वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाते हैं और टाइम का आप अच्छे से यूज कर पाते हो। इसलिए आपको ऑनलाइन का भी सहारा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट टिप्स मैं आपको देता हूँ, रिवीजन जरूर करें। जैसे कि आपने सब्जेक्ट को मान लीजिए आज पढ़ा है, ठीक है, जो आपने पार्ट आज पढ़ा है उसका तुरंत 2-4 घंटे के अंदर आप जब भी आपको टाइम मिले तब आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज अगर आप करोगे तो वो चीज़ें 4 दिन के लिए आपको याद रहेंगी। 4 दिन के बाद फिर से आप उस चीज़ को रिवाइज करके देखिएगा और तब आपको पूरा वो टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा और उसको आप कभी भूलोगे नहीं। और अगर आप 5 दिन के बाद रिवाइज कर लो, फिर अगर आप उसे 10-20 दिन के बाद क्वेश्चन को देखो तो वो क्वेश्चन आपको याद मिलेगा। और अगर आप 10-20 दिन के बाद देखोगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक तरीका है जो कि आपको याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप पहले दिन याद किया आपने और फिर इसके बाद आप उसे 2-4 घंटे के बाद रिवाइज करें और उसके बाद 4-5 दिन के बाद उसे रिवाइज करें और इसके बाद आप 20 दिन या 21 दिन के बाद उसे रिवाइज करें, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इस चीज़ को अपना सकते हो, आप देख सकते हो। और इस चीज़ को ज़रूर मानना दोस्तों, अपनी पढ़ाई में कतई बिल्कुल ढिलाई मत बरतना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसे पढ़ना कि हमें टॉप करना है और कुछ नहीं आप सोचोगे, आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? थोड़ी सी हमारी कोशिश थी आपको मोटिवेट करने की और आपके परसेंटेज को बढ़ाने की। दोस्तों, बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा, बिल्कुल भी ढिलाई मत दर्शिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज ही से, अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, आज ही से पहला क्वेश्चन अभी से तैयार कीजिएगा। और अगर आप खुद जितना पढ़ लोगे वो आपको कोई भी मास्टर, कोई भी सर आपको नहीं पढ़ा सकता। जितना आप खुद से कर लोगे और जितना आप खुद से समझोगे वही आपके साथ रहेगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों, सहारा होता है, सहारा मास्टर का लेना पड़ता है, लेकिन जो आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में सीधा जाता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ, अपने खुद से जितना पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा आगे तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो और मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही शानदार तरीके से मैथ आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।